एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर टीवी9 भारतवर्ष पर महाराष्ट्र की सियासत से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी का प्लान बी तैयार है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी, यानी जरूरत पड़ी तो 26 बागियों का इस्तीफा दिलाने की तैयारी बीजेपी का प्लान बी है। ये 26 विधायकों के इस्तीफे से बहुमत का आंकड़ा 131 हो जाएगा और इसी फॉर्मूले से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी थी, यानी प्लान ए फेल होने पर सूरत में एक्टिव किया जाएगा प्लान बी। प्लान ए, शिंदे गुट के विधायकों को वोटिंग के मौके की उम्मीद है और प्लान बी भी एक्टिव करने की तैयारी में बीजेपी इस वक्त है। अभिषेक, जरा ये प्लान बी मध्य प्रदेश की तर्ज पर कैसे बीजेपी की तैयारी नजर आती है, इसका प्लान बी क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तक बीजेपी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, पूरी अभी रीडिंग कर रही है बीजेपी और उसके बाद खुलकर सामने आएगी। लेकिन प्लान बी अंदर खाने की खबर क्या कहती है अभिषेक? देखिए पूर्णिमा, ये एग्जैक्टली क्लियर है कि बीजेपी ने पूरी व्यू रचना तैयार की है। प्लान ए है जिसका भी आपने जिक्र किया कि अगर शिंदे गुट को एक अलग गुट के तौर पर मान्यता दी जाती है और वोटिंग का अधिकार मिलता है तो वो वोट करेंगे और वो जाहिर सी बात है सरकार गिर जाएगी। अगर नहीं होता है तो आपको याद होगा साल 2020 में मार्च में जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी तो उस समय कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे के बाद बहुमत का आंकड़ा घट गया था, सरकार गिर गई थी। वैसे ही यहाँ पर 26 विधायकों को इस्तीफा दिलाने की तैयारी है। उस दिशा में आज की तारीख में 287 विधायक विधानसभा में 26 इस्तीफा देंगे तो वो 261 हो जाएगा। उस स्थिति में जो आंकड़ा है बहुमत का वो 144 से घट करके 131 हो जाएगा। और आपको याद हो अभी जो महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को 134 वोट मिले हैं, यानी कि पूरा प्लान तैयार है कि अगर ये बात फंसी जो इस समय चल रही है, प्रक्रिया नहीं हो पाया तो 26 विधायकों को इस्तीफा दे करके इस सरकार को फ्लोर पर बहुमत का आंकड़ा घटा करके सरकार को गिरा दिया जाए, ये उनकी प्लान बी की तैयारी है। बिल्कुल, गजानन भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गजानन, किस तरह के डेवलपमेंट्स इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं? मुंबई में कैसी सियासी सरगर्मियां हैं? क्योंकि जो आसार हैं वो तो साफ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार बच पाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की सरकार बचना मुश्किल है क्योंकि बीजेपी और शिंदे कैंप का प्लान तैयार है। शायद सुप्रीम कोर्ट के निकाल के बाद आज ही या कल ये नए सत्ता के लिए क्लेम कर सकते हैं, राज्यपाल के पास जा सकते हैं। और अभी शिंदे कैंप को पता है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पास अभी बहुमत नहीं है, वो एनसीपी के साथ आना नहीं चाहते। जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ये शिंदे कैंप बाहर निकला है उसी को लेकर अब बीजेपी के साथ जाना चाहता है। जो मीटिंग कल यहाँ बागी विधायकों की हुई, सभी अधिकार जो है वो एकनाथ शिंदे जो बागी विधायकों के नेता हैं उनको दिया गया और वो तैयार है अभी बीजेपी को समर्थन देने के लिए और महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए। बहरहाल आज जो 10:30 बजे सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर नजर है क्योंकि बागी विधायकों के कैंप से और 2-3 विधायक जो उद्धव ठाकरे के कैंप में अभी है वो संपर्क में है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है शिंदे कैंप के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो और विधायक आने की संभावना है। तो इनकी ताकत जो है और इसका डर गजानन लगातार सता रहा है शिवसेना को। जिस तरह की बयानबाजी, अग्रेसिव बयानबाजी हो रही है शिवसेना की तरफ से, वो जाहिर बात है महाराष्ट्र की स्थिति को कुछ बेहतर तो करती हुई नजर नहीं आ रही है।